सुरेंद्र जी के 3 बच्चे थे, वो भी छोटे छोटे, 2 लड़की और 1 लड़का। इन मासूम बच्चों की भी परवाह न करते हुए इनकी माँ अथवा सुरेंद्र की पत्नी काजल कहीं दूर चली गई थी, किसी के साथ। काजल भी शायद मन से छोड़ना चाहती थी पति को, तो चली गई, बरसों बरस पहले छोड़कर। फिर पलट कर ना देखा कभी। कभी क्षण भर को यह देखने के लिए भी नहीं आई कि अपने जिन 3 बच्चों को वह छोड़कर चली गई वह कैसे हैं, किस तकलीफ में हैं, स्वस्थ हैं, बीमार हैं, या कि बचे भी हैं कि नहीं। इतनी मतलबी कोई कैसे हो सकता है। यही कहने का मन होता है कि शायद भगवान उनके शरीर में दिल की रचना करना भूल गए थे, या फिर दिल पत्थर का था उसका, या फिर माँ का नहीं किसी और का दिल लगा बैठे थे। मतलब कि भगवान भी भूल कर बैठे थे। नहीं तो कोई माँ अपने 1.5 साल के बेटे और 5 और 7 साल की बेटी को अकेला छोड़कर ना चली जाती हमेशा के लिए। हम बच्चों को माँ बाप दोनों ही का प्यार बाप से ही मिला, जिनकी संघर्षशीलता, सज्जनता, प्रगतिशीलता, किसी आदर्श माँ सा कोमल हृदय, किसी माँ के भाव से भरे भाव, जिम्मेदार पिता आदि गुणों के कारण आज आसपास की एरिया में लोग चर्चा करते हैं। उन्हें अनूठा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहा जाता है, मगर पहले उन्हें कदम कदम पर अपमानित किया जाता था। पत्थर से भी ज्यादा पत्थर हो गए हैं लोगों के दिल। लेकिन सच यह भी है कि ऐसे लोगों से भरी नहीं है दुनिया। तो इसीलिए मक्खन से कोमल दिल वाले हैं हमारे पापा, जिनका कोमल दिल माँ के पत्थर दिल को कोमल ना बना सका। वह मक्कार बनी रही और चली गई। तब पूरे खानदान, रिश्तेदार, नातेदार, पटीदार सबने पापा को ही जिम्मेदार ठहराया था कि यही जिम्मेदार है पत्नी के जाने के लिए। पापा के अच्छे संस्कार को उनका अवगुण बताया गया कि अरे पत्नी ऐसे थोड़ी ही ना रखी जाती है, पत्नी तो मर्द ही रख सकता है। कड़कपन नहीं रखोगे तो पत्नी किसी के साथ भी भागेगी ही, घर की देहरी लांघेगी ही। इस समाज ने मेरे पापा के साथ इतना ही अन्याय नहीं किया था, बल्कि उन्हें अपमानित करने, दुत्कारने का आखिरी रास्ता तक चुना था। उन्हें नपुंसक कहकर अपमानित किया गया था। खुलेआम पूरे विश्वास के साथ यह कहा गया कि 3 बच्चे भी उसके नहीं हैं। नपुंसक कहाँ बच्चे पैदा कर सकता है। सीधे सीधे कहा जाता जिसके बच्चे थे उसी के साथ भाग गई। कोई औरत नामर्द के साथ कब तक रहेगी, कब तक निभाएगी। माँ का नाम लेकर कहा जाता काजल इतने साल तक एक नपुंसक के साथ निभाया, यही बड़ी बात है। इसने तो उसका जीवन बर्बाद कर दिया, धोखा दिया है उसे। पापा हर अपमान दहकते कोयले से ज्यादा दहकती झूठी बातें ऐसे शांति से हजम कर जाते जैसे शहद पी गए हों। ज्यादा हो जाने पर, एकदम मुंह पर यह सब कह जाने पर दोनों हाथ जोड़कर कहते, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। काजल को जो कुछ चाहिए था मैंने वह सब कुछ उसे दिया। मैं नपुंसक नहीं हूँ, हर सुख उसे दिया। बच्चे भी हमारे ही हैं। कभी तेज आवाज में बात तक नहीं की, कभी भी, चाहे जितना भी वह बिगड़ी, उचित अनुचित यह सब मैंने सोचा ही नहीं। बस हंसकर शांति से यही कहता था, बस कर काजल, गुस्सा होकर काहे को अपने को इतना कष्ट देती है। तुझे कैसा भी कष्ट हो यह मुझे अच्छा नहीं लगता। बच्चे हैं, इनकी बातों पर इतना गुस्सा अच्छा नहीं। यह भगवान का रूप है। मुझे पिक्चर देखना कभी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब जब उसने कहा कि नई पिक्चर आई है तो दिखाने के लिए ले गया। कहने को एक बार भी मना नहीं किया। घर में मीट मछली कभी नहीं बनी, लेकिन उसका जब जब काजल का मन किया तब तब बाजार में ले जाकर या चोरी से घर लाकर खिलाया। हाँ, उसे एक बार डांटने, सख्ती करने का दोषी हूँ। जब बिटिया के होने के 1 महीने बाकी रह गए थे और उसने अम्मा से बदतमीजी की थी, अम्मा ने खाली इतना कहा था कि बहू खाना पीना टाइम से करती नहीं तो बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। मैं इतने पर भी कुछ नहीं बोलता और बोला भी नहीं था। रात अचानक मुझे उसके मुंह से शराब जैसी कुछ अजीब सी महक मिली। बात की तो लगा कि इसने तो अच्छी खासी पी रखी है। मैं एकदम हैरान परेशान हो गया कि यह क्या गजब हो रहा है।
इसने तो अनर्थ कर दिया। मैं तंबाकू तक नहीं छूता और यह शराब। बहुत पूछने पर बताया था कि घर के कबाड़ खाने में ससुर जी ने रखी थी, वही पी ली। सास से गुस्सा थी इसलिए पी। होली के समय बाबूजी आने वालों के लिए जो शराब लेकर आए थे, उसी की बची हुई एक छोटी सी शीशी उन्होंने वहां डाल दी थी। वही काजल ने पी थी। उस समय मैंने उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा कि वह नशे में है। रात भर जागता रहा कि यहाँ कहीं मेरे सोते कुछ गड़बड़ ना कर दे। अगले दिन भी बड़े प्यार से समझाया था कि ऐसा अनर्थ अब मत करना, किसी को पता चल गया तो सोचो कितनी बदनामी होगी। और बच्चे की सोचो, जहर है उसके लिए यह जहर। इसके अलावा कभी मैंने उससे ऊंचे स्वर में तो छोड़िए, रूखी आवाज में भी बात नहीं की। उसे अपने घर, अपने जीवन की लक्ष्मी कहता था। क्या यही हमारी गलती है? पापा की बातों को लोग बहुत बाद में धीरे धीरे समझ गए। तब उन पर ताना कसना कम हुआ, लेकिन बंद तो कभी भी नहीं हुआ। मेरे पिता गुणों के अथाह सागर हैं। फिर भी मम्मी ऐसे एक झटके में बिना कुछ कहे क्यों चली गई? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में मैं आज भी लगी हुई हूँ। पापा का मालूम नहीं कि वह उत्तर ढूंढ रहे हैं या उन्हें भूल गए, या उनकी यादों को मन में किसी अंधेरे कोने में गहरे दबा दिया है। और माँ बाप की दोनों जिम्मेदारी वह कैसे आदर्श ढंग से निभा ले जाए, इसी में लगे हैं। मैं जब आजकल मैगजीन, पेपर या मीडिया पर गुड पेरेंटिंग की चर्चे देखती पढ़ती हूँ, गुड पेरेंटिंग कैसे हो, तो हंसी आती है। मन ही मन कहती हूँ कि यह मेरे पापा से सीखो। उनसे बड़ा आदर्श अभिभावक कम से कम मेरी नज़र में तो कोई और है ही नहीं। ऐसे मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वह मेरे पापा हैं। जब माँ चली गई तो दोनों चाचा ने घर से मुंह मोड़ लिया था। दोनों लोग दादा दादी से लड़ झगड़ कर अपने हिस्से की प्रॉपर्टी ली और बेच बाच कर चल गए दूसरे शहर। फिर कभी लौट कर नहीं आए। असल में दोनों ही घर पहले से ही छोड़ना चाहते थे, बहाना ढूंढ रहे थे, तो यह मिल गया कि घर में रहना मुश्किल हो गया है, बाहर मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। सब ताने मारते हैं, अपमानित करते हैं। हमारे परिवार बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। अपना परिवार, अपना जीवन हम अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते नहीं देख पाएंगे। पापा ने जब तब घर भर से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा था कि मेरी वजह से यह सब हुआ है, तो बाकी लोग परेशान क्यों हों? घर छोड़कर मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। घर ही नहीं, मैं इस मोहल्ले में दोबारा कदम नहीं रखूंगा और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। बच्चों को लेकर यहाँ से खाली हाथ ही जाऊंगा। लेकिन चाचा लोग नहीं माने थे। कहा, तुम्हारे जाने से जो कलंक घर पर लगा है वह मिट नहीं जाएगा। बदनामी नाम से नहीं बदल जाएगी, वह इस घर पर हमेशा के लिए चिपक गई है। हम ही जाएंगे। और बेधड़क चले गए। उनके जाने और अपने हंसते खिलते घर के ऐसे ही अचानक बिखर जाने से दादा दादी इतना आहत हुए कि 2 साल के अंदर ही वे दोनों भी चले गए, यह दुनिया ही छोड़ दी। मैं अक्सर सोचती हूँ कि पापा की उस समय की मनोस्थिति के बारे में, उनकी हालत का अंदाजा लगाने का प्रयास करती हूँ कि उन पर तब क्या बीती रही होगी, कैसे वह पूरी दुनिया के ताने बर्दाश्त करते रहे होंगे। कपड़े बनाने का पुश्तैनी व्यवसाय भाइयों के छोड़ जाने के कारण बंद हो गया था और पापा तब चाय की दुकान चलाने लगे, जो पापा की मेहनत से जल्दी ही अच्छे खासे होटल में तब्दील हो गई। अब तो उनका यह व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा था। सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि पापा ने काम और हम तीनों बच्चों को कैसे संभाला होगा। उनकी तकलीफों को सोचकर कांप उठती हूँ कि कैसे वह हम दोनों बहनों को सर्दी गर्मी बरसात में सवेरे सवेरे तैयार करते रहे होंगे, कैसे स्कूल छोड़ते रहे होंगे, और फिर कैसे 4 बजे दुकान किसके सहारे छोड़कर हम बहनों को लेने समय से स्कूल आ जाते थे। साइकिल पर हम दोनों बहनें पीछे बैठती थी, जिसपे पापा ने लोहे के 2-3 टुकड़े और वेल्ड कराकर उसे और बड़ा करवा दिया था, जिसमें हम दोनों बहनें आराम से बैठ सके। आगे डंडे पर एक छोटी सी सीट थी, उस पर छोटा भाई बैठता था, जो करीब 3.5 वर्ष का हो चुका था। जब तक दादी थी तब तक तो वह ऐसे समय पर घर पर रहता था।
लेकिन उनके ना होने पर स्कूल जाने की उम्र तक हमेशा पापा के साथ ऐसे रहता था जैसे कोई छोटा बच्चा हमेशा अपनी माँ के साथ चिपका रहता है। देर शाम दुकान बंद कर पापा हम सबको लेकर घर आते थे। खाना वह होटल की भट्टी पर ही धीरे धीरे बनाते रहते थे। आते समय स्टील के कई पॉट वाले टिफिन में रखकर साइकिल के डंडे पर एक हुक में लटका देते थे। घर पर फिर आराम से बैठकर सारे बच्चों के साथ खाते थे। खाने के बाद वह सवेरे की भी काफी सारी तैयारियां कर डालते थे। कपड़े से लेकर खाने पीने की सारी चीजें तैयार करते। सारा बर्तन वो रात को ही मांज डालते थे। मैं 10 वर्ष की हो गई थी, तब भी वह मुझसे कोई काम नहीं लेते थे। जब तक वह घर का काम करते तब तक मैं छोटे भाई को लिए रहती थी, उसे ही देखती रहती। बोतल में जो दूध वह देते वह उसे पिला देती और अपने हिसाब से उसे खिलाती सुलाती रहती। 11 की होते होते मैं खुद इतनी समझदार हो गई थी कि उनके मना करने पर भी मैं अपनी समझ से जितना काम हो सकता था वह करने लगी थी। इसमें ज़्यादातर काम दोनों छोटे भाई बहनों की देखभाल का ही था। इससे कुछ तो राहत पापा को मिलती ही रही होगी। धीरे धीरे वक्त का पहिया घूमता गया। आज पापा के 2 दामाद, एक बहू और नाती पोते हो चुके हैं। जीवन में पहली बार हम पूरा परिवार होटल बंद कर हॉल में पिक्चर देखने के लिए शहर पहुंचे। पापा किसी सूरत में तैयार नहीं हो रहे थे कि वह इस उम्र में जब नाती पोती हो गए हैं तो पिक्चर देखने चले, वह भी ऐसी। तो मैंने उनसे बात की, कहा, पापा आपने हम बच्चों के लिए जो जो किया है वह कितने बड़े काम थे, हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण थे, उसका एहसास हम आपको कराना चाहते हैं। जिद पर अड़े पापा तब माने जब उनकी यह शर्त मान ली गई कि पिक्चर ठीक ना लगने पर वह बीच से ही उठकर चले जाएंगे और उनके साथ सभी लोग नहीं, केवल एक आदमी जाएगा और अगले दिन वही पूरी पिक्चर देखने जाएगा। हमें उनकी शर्त माननी पड़ी। फिर कहूंगी कि हमारे पापा सा कोई नहीं हो सकता। उस दिन किसी को बीच में उठकर नहीं आना पड़ा। पापा ने सबके साथ पूरी पिक्चर देखी। घर पर उस दिन खाना पीना होने के बाद टीवी नहीं खोला गया। सब ने बैठकर बातें की पिक्चर के बारे में। हम दोनों बहनें के पति, भाई भाभी और हम सब के 6 बच्चों ने सब अपनी अपनी बातें बोलते चले जा रहे थे और जीवन में पहली बार हम पापा की आंखों से झरझर झरती आंसू देख रहे थे। मगर जीवन में पहली बार वह खुलकर कोई काम नहीं कर रहे थे। हम सब से बचना चाह रहे थे। उनके दोनों होठ बुरी तरह फड़क रहे थे, मगर वह पूरी ताकत से उन्हें भींचे हुए थे। हमारे सामने रोना नहीं चाहते थे। भाई की आंखें भरी थी। हम दोनों बहनों के पति भी उन्हें भरी भरी आंखों से एकटक देखे जा रहे थे। मैंने यह सोचकर उन्हें चुप कराने की कोशिश नहीं की। जीवन भर इन्होंने हृदय में जितने आंसू बटोर रखे थे, आज उन्हें पूरा बह जाने दिया जाए। अपने पति बहन को भी इशारे से रोक दिया था। भाई भी शायद यही सोच रहा था जो मैं। हमारे पतियों से आखिर नहीं रहा गया और वह चुप कराने उनके पास पहुंच गए, जिन्हें पापा अपने 2 हीरा दामाद कहते थे। उन्होंने इन्हें हीरा कैसे बनाया आप सबको यह भी बता देना चाहती हूँ। अपने इन 2 हीरो को वह रोजगार के लिए भटकते हुए देखकर शहर से ही लाए थे। दोनों किसी होटल में बर्तन वगैरह धोने का काम करते थे। किसी अनाथालय में पले बड़े थे और पार्ट टाइम पढ़ाई भी कर रहे थे। इस अनपढ़ हीरो को उन्होंने खूब तरासा, काम भी दिया और पढ़ाया भी। जब हमारी शादी का समय आया और पापा हमारी शादी के लिए निकले तो माँ की बात इतने दिनों बाद भी आगे आगे पहुंच जाती थी। तमाम अपमानजनक स्थितियों को झेलने के बाद भी जब उन्हें सफलता मिलती नहीं दिखी तो उन्होंने अपने विचार बदले और एक दिन यही दिव्य मंदिर में अपने तरह से इन्हीं हीरो के साथ ही हम दोनों बहनों की शादी करवा दी। वह भी एक ही दिन में, एक ही हवन कुंड के समक्ष। परम पिता परमेश्वर को साक्षी मानकर शादी को संपन्न कराने वाले पुजारी जी ने उनकी इस कदम की खूब प्रशंसा की थी, आशीर्वाद दिया था। पापा ने गिनकर 4-5 लोग बुलाए थे। मोहल्ले में 2-4 दिन हुई बातों पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके 2 साल बाद ही भाई की भी शादी ऐसे ही
एक अनाथालय में पली बड़ी लड़की से की, जो आज हमारी प्यारी भाभी है। दुनिया में होगा नंद भौजाइयों के बीच 36 का आंकड़ा, लेकिन हमारे यहाँ तीनों एक दूसरे की जान हैं। तीनों नहीं बल्कि सभी एक दूसरे की जान हैं। इन सभी का क्योंकि गहरा रिश्ता है। मगर मम्मी को मैं आज तक भी सोचती हूँ। उनका गोरा चिट्टा चेहरा, बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबे बाल, कमर तक झूलती चोटी और कोयल सी कूकती आवाज आज भी आंखों के सामने घूमता है। उनका चेहरा, कानों में गूंजती है आवाज जब वह बुलाती थी, रूपा। मुझे रूपा बुलाने वाली माँ न जाने किस बुरी घड़ी में, न जाने कितनी दूर के चचेरे देवर के संग घर की देहरी लांग गई हमेशा के लिए, जिनके लिए पापा आज भी न जाने कितने आंसू रोज हृदय में बटोरते जा रहे हैं। मेरे महान पापा और मम्मी, जो भी हो वह मेरी मम्मी ही रहेगी। इसे तो भगवान भी अब बदल नहीं सकता। विवश है वह भी, आखिर सामने माँ है। सच तो यह भी है कि विधान बनाने वाला विधाता भी अपने विधान के समक्ष विवश है। मगर जो भी हो, विधाता से यही प्रार्थना करती हूँ कि मम्मी जहाँ भी हो उन्हें स्वस्थ और खुश रखे।